आज हम दो तीन खाना छोटा छोटा सिखाते हैं। कागज पेंसिल ले लीजिए, कुछ में ले लीजिए, क्योंकि आप लोगों को लिखना चाहिए, नहीं तो करके कैसे खिलाएंगे। मैं बोलते जाऊंगी, आपको याद नहीं होगा। हाँ ठीक है, आप बाद में प्रोग्राम से निकाल सकते हो, लेकिन इसमें नाप वगैरह लिखो। मैं ज़्यादा करके बताऊंगा, इसे अपने घर में आपको मेंबर्स देख के आप बनाइएगा। मैं 2 किलो दूध का आम का खीर बता रही हूँ। 2 किलो दूध में कितना आम, कितना मीठा, कितना कुछ, कितना देर पकाना है। तो ये बहुत पुष्टिकर है। आम इन दिनों आपको खाना है, ज्येष्ठ के महीना है। अब थोड़ा दिन में और बारिश का दिन आ जाएगा, आषाढ़ का महीना आ जाएगा 15 तारीख से। फिर आप लोग पानी एक बार आम में गिरने के बाद वो आम कीड़ा वाला बन जाता है, उससे इतना अच्छा नहीं होता है। इसलिए आम तो खूब ज्येष्ठ में हम लोगों में बंगाल में कहते हैं जमाई षष्ठी, जमाई को बुला के बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाया जाता है, आम खिलाया जाता है। तो ज्येष्ठी के महीने में षष्ठी होता है आम जमाई के लिए। ये ज्येष्ठ महीना है, और ज्येष्ठ महीने में आम बहुत फलदायी महीना ही आम का महीना होता है। तो ज्येष्ठ तो शुरू हो चुका, 15 दिन निकल भी चुके और 15 दिन रह गया है। इसलिए हम आपको आम का खीर बता रहे हैं। आम, कोई भी आम जो मीठी हो। एक वरंगल होता है जो ऊपर की तरफ मोटा होता है, नीचे के गोल सा होता है, ऐसा दिखने में वरंगल, जो चंपक के जैसा रंग होता है, बड़ा खट्टी मीठी, बड़ा टेस्टी होता है। मैं वही आम बहुत शौक से खाती हूँ। और ऐसे ही दूसरा दशहरी अब आने लग गया, बनारसी अब आने लग जाएगा। जो मीठी है उसका खीर बनाना अच्छा है। वरंगल थोड़ा खट्टाई पे है, उसको बना के बहुत देर रख नहीं सकते, लेकिन दशहरी वगैरह का जो बहुत मीठी आम है उसको आप रख सकते हैं। तो आम देख के खरीदिए, जान के खरीदिए। बंगाल में तो हिमसागर वगैरह बहुत बहुत मीठी मीठी आम मिलता है। इसके अलावा अल्फांसो को आप बनाएंगे तो बहुत 2 दिन तक चल जाता है, 2.5 दिन 3 दिन तक भी चल जाएगा फ्रिज में रखेंगे तो। अल्फांसो टेस्ट ज़्यादा होता है, उसको खुशबू इतनी अच्छी होता है, दिल थोड़ा खा के दिल भर जाता है। तो आप 2 से 2.5 किलो दूध लीजिए और फुल क्रीम लीजिए। चाहे भैंस का दूध लीजिए, चाहे गाय का दूध लीजिए। गाय का दूध पतली होती है, वो मोटा होने में टाइम लेता है। और फुल क्रीम दूध लीजिए। जो इस स्वास्थ्य आदमी के लिए हम बोल रहे हैं, जो मोटापा नहीं है, जिसको कोई रोग नहीं है, आपको बच्चे हैं, आप स्वयं घर में हो, जो नौकरी करने वाले स्त्रियाँ हैं, नौकरी में जाने वाले घर के बेटे हैं, जो इनको अभी तक कोई रोग पकड़ा नहीं है, मीठा पूरा खा सकता है, उनको लिए हम बता रहे हैं। 2 किलो फुल क्रीम दूध और पुष्टिकर दूध, बढ़िया दूध जिसमें पानी पुनी ना मिला हो। 2 किलो में आपका हाथ का माप बताती हूँ, इतना भर के 2 किलो में 200 ग्राम 100 ग्राम कर भी हो सकते हैं। तो इतना चावल को पिसवा लीजिए, और नहीं तो मैदा भी थोड़ा डाल सकते हैं, बुरा नहीं लगता, लेकिन जो आप खाना वो आपको टेस्ट पे है। चाहे मैदा ले लो और चाहे चावल ले लो। तो 200 ग्राम से ऊपर नहीं होना चाहिए हमें कि, और थोड़ा कम में आ जाए, इतना हाथ पे इतना भर के। तो 200 ग्राम 2.5 किलो 2.5 किलो दूध में 200 ग्राम, एक छठा कम बोलते थे अगले ज़माने में। क्या हो गया आज नाक में। तो वो चावल का आटा कैसे बनाएंगे फिर आप? मैदा, चावल को थोड़ा 1-1.5 घंटा पानी में भिगो दीजिए। भिगोने के बाद चावल को एक छन्नी में डाल दीजिए। छन्नी में डाल दीजिए और उसको पानी सब झड़ जाए, जब सूखी हो जाए उसको आप उसमें आपका मिक्सी में पीस लीजिए, जितने बारीक हो सके। पिसवा के एक कटोरी में डाल रख दीजिए। मिश्री, अगर मिश्री से बनाना चाहते हैं आप तो उसमें आपको लग जाएगा, आम मीठी है तो 200 ग्राम 200 ग्राम या 250 ग्राम मिश्री में मिठास कम होता है, जान रखिएगा। मिश्री में मिठास कम होता है, बल्कि 250 ग्राम भी आप ले सकते हैं। मिश्री को आप पाउडर बना लीजिए, वो भी रख लीजिए अपने पास। और नहीं तो हम लोग हमारे माता जी, मेरे माँ जो जन्म देने वाली माई ने, वो सफ़ेद बहुत सुंदर सुंदर बताशा होते थे, बड़े बड़े, ऐसा सफ़ेद एकदम, उसमें कोई गंध नहीं होते थे। सफ़ेद बताशा से भी बनाते थे, बड़ा टेस्टी लगते थे। और नहीं तो चीनी को 250 ग्राम चीनी पीस लीजिएगा, सफ़ेद हो जाता है, उसमें साफ सुथरा करके जल्दी जल्दी घुल जाता है, घुलने में टाइम नहीं लेता है, फिर दूध पड़ते नहीं। तो वो 200 ग्राम या 250 ग्राम जो मीठा आप खाएंगे 200 से 250 ग्राम के भीतर रखिए, क्योंकि बहुत मीठे होते हैं और बहुत पुष्टिकर होते हैं। इन सबको तैयार रखिए। बादाम
100 ग्राम बादाम दे सकते हैं। बादाम को पहले उबाल लीजिए, छिलका निकाल लीजिए, या तो बारीक पतले पतले काट लीजिए, और नहीं तो उसको मिक्सी में पाउडर बना लीजिए। और उसके बाद आप थोड़ा किशमिश, उसको डंडी उंडी छुड़ा के खूब अच्छी तरह से धोइए। कई तो मट्टी होता है, कड़कड़ा हो जाता है, फिर खाया नहीं जाता। धुल के पहले रख दीजिए ताकि वो मोटे मोटे हो जाए, गोल गोल हो जाए। नहीं तो कोसा पानी में भी रख सकते हैं, 10-15 मिनट कोसा पानी में रख दीजिए। किशमिश को ऐसे धोइए, किशमिश बहुत अच्छे हो जाते हो। किशमिश को रख लीजिए, और बादाम, किशमिश, और आप उसमें चाहे पिस्ता पतली पतली काट लीजिए, पिस्ता को आप पेस्ट बना लीजिए, वो रख लीजिए। और घी, और उसमें 8, उसमें बढ़िया इतना बड़ा बड़ा देख के छोटी इलायची, हरी इलायची 8 ले लीजिए। घी साफ सुंदर बर्तन में पहले आप देसी घी, इसमें राइस ऑयल वगैरह ऐसा सामान डालिए, उसका टेस्ट खत्म हो जाएगा। और आम को सबसे पहले आप आम को धो के साफ करके, ठंडी आम जो है उसको छील के साफ करके, चाहे ऐसा बारीक बारीक ऐसा काट के बारीक बारीक होता तो वो खीर पतली हो जाएगा उससे। और नहीं तो आप आम को काट के उसको थोड़ा सा मिक्सी में वो कर लीजिए, पाल बना लीजिए। सब तैयार करके रखिए। ऐसा नहीं आपने दूध चढ़ा दिया भाग रहे, दूध ये चढ़ा दिया भाग रहे, नहीं। ये सब कुछ लाइन में, कैसे कैसे मैं बोलूँगा वैसा कैसे लाइन में रखिए। एक के बाद एक डालते जाइए, उसको आप चैंट करते जाइए, हिलाते जाइए। पहले अपने दूध कभी जलना नहीं चाहिए, जली हुई दूध कभी पीनी नहीं चाहिए। भगवान को अगर प्रसाद चढ़ाते हो, जली जाकर दूध आपको जल जाए, लग जाए, तो वो दूध से प्रसाद नहीं चढ़ाना चाहिए। दूध कभी जले हुए सेवन करने का मतलब गलत बात है, उससे बीमारी आते हैं। तो दूध को आप लीजिए, मोटे बर्तन में लीजिए, थोड़ा मोटे बर्तन हो जो जल्दी जल ना जाए। कई टाइम हम लोग नीचे बटन, मोटा वाला बटन भी मिल जाते हैं, बटन जो होता है उसके नीचे का हिस्सा जो मोटे होते हैं। तो ऐसा बर्तन लीजिए जिसमें दूध जले ना। तो दूध को हिलाते जाइए। जब दूध अच्छी तरह से उबाल गया, ठीक ठीक उबाल गया एकदम से, उसके बाद आप उसमें थोड़ा जो आपको चावल का पाउडर है वो आस्ते आस्ते डालिए, बहुत तेज मत डालिएगा, फिर गोटला बन जाता है। तो नहीं तो हम लोग ऐसे भी डालते हैं, ऐसा ऐसा करके ना, अच्छी तरह से ऐसा ऐसा करके डालते जाते हैं, और एक जने खड़ा हो जाता है। नहीं तो हम लोग बाएं हाथ से भी ऐसा ऐसा एक बर्तन में लेके डालते हैं, कोई नहीं है तो वो जिसको नहीं आता तो किसी को बोले थोड़ा ऐसा ऐसा करके बराबर ऐसा करके घुमा घुमा के उसमें डालते जाए, और एक जने फटाफट उसको मिलाते जाइए। पहले आपने चावल का पाउडर को मिला दिया, थोड़ा मिलने के बाद चावल को उसको मिलने वो करने दीजिए। और जब वो थोड़ा कम भी डाल सकता है, वो चाहे मैं कई टाइम मैं मात्र 50 ग्राम डालती हूँ, लेकिन जो गाढ़ा खाना पसंद करता है, जमा हुआ खाना पसंद करता है, उनको 2.5 किलो में हम एकदम ऐसा करके जो आप सर्विस स्पून होता है ना, उसका 1.5 या 2, तो उसको आप जब घुल जाए उसको उबाल जाए। चावल कच्ची होती है ना, उसको उबालने में थोड़ा टाइम लगता है, तब तक मोटे भी होने लगता है। मोटे मत होने दीजिए, जब जमने ना लग जाए तो उसको फटाफट उसमें आप चीनी मिश्री या बताशा डाल दीजिए, उसको हिलाते जाइए। जब हिल जाए, जब ऑलरेडी चावल पक चुका था, मीठा डालने का दोबारा पकेगा नहीं, सख्त हो जाएगा। मीठा तब डालो जब आपका चावल या आपका मैदा पक जाए, घुल जाए और तैयार सुंदर महक आने दे, तब चीनी डाल दो आप। चीनी डालने के बाद नहीं तो चीनी नहीं डालो, उसके बाद आप वो डाल दीजिए बादाम, थोड़ा बादाम, और वो साथ साथ भी डाल सकते हो। तो घुमाते जाइए, बादाम भी थोड़ा बचा के रखिए, गार्निश भी करना है तो कटी हुई या पीसी हुई बादाम को भी पीस सकते, पिस्ता को भी पीस सकते हैं। थोड़ा थोड़ा रख लीजिएगा कि गार्निश भी करना है, हमको सुंदर लगेगा देखने में। तो आप उसको डाल दीजिए, बादाम वगैरह जहाँ आपके पास है वो पिस्ता थोड़ा डाल दीजिए, उसको हिला लीजिए अच्छी तरह से। चीनी से वो पक चुका, फटेगा नहीं। उसके बाद लास्ट में आप सब कुछ डाल लिया, चीनी वगैरह सब डाल लिया। कभी कभी कोई लोग उसमें खुशबू डालते हैं, लेकिन मैं खुशबू वो आजकल अच्छी नहीं है, सब केमिकल है, तो ना डालो तो अच्छा है। और चावल का जो पाउडर है, चावल बहुत बढ़िया बासमती ले लो तो इतना सुंदर खुशबू उसका अपना होगा। और घी में इलायची डाला हुआ है, अच्छा होगा। फिर अच्छी तरह से उसको हिला लिया, और जब समझ लीजिए तैयार हो गया। बहुत सख्त नहीं होना चाहिए, सबसे ध्यान रखिए कि ऐसे चलना चाहिए उसको। हम जब आम डालेंगे फिर थोड़ा सा वो और गहरा भी होगा, पतला भी होगा। तो अब उसको उतार लीजिए, उतार के उसको ठंडा करिए।
हिला हिला के ठंडा कर लीजिए अच्छी तरह से। ठंडा करने के बाद जो ठंडी हो जाए, ऐसा करके देखो ठंडी हो गए, आपको हाथ अंदर जा रहा है लेकिन आपको गर्मी महसूस नहीं हो रहा, तो किशमिश डाल दीजिए। किशमिश डाल के हिला लीजिए अच्छी तरह से। हिलाने के बाद आप ठंडी ठीक है, अब लग ही नहीं रहा है, इतना देर में इतनी ठंडी हो जाता है। या पंखा के नीचे रख लीजिए, कूलर के पास रख दीजिए, एसी के पास रख दीजिए। जब ठंडा होने लगा, उंगली डाल के बहुत देर रखा, लेकिन एक गर्माई सा महसूस हो रहा है लेकिन गर्म नहीं है, तब आप पीसी आम जो अपने मिक्सी में कर रखे है आम, या आप जो कटी हुई आम है जो पतली पतली कटी है, बड़ा सुंदर लगता है, वो डाल के उसका जोर से मत हिलाइएगा, उसका अस्ते हिला लीजिए। तो जब हिल जाएगा बड़ा सुंदर कलर आता है। अल्फांसो से बहुत सुंदर कलर, टेस्ट भी बहुत, खुशबू भी बहुत आते हैं। फिर जो जब हो गया, उसको एक जिस पात्र में आप फ्रिज में रखेंगे उस पात्र में उसको डाल दीजिए अच्छी तरह से, ऐसा करके। डालने के बाद उसमें जो आपके पास बादाम का पेस्ट है थोड़ा ऊपर गार्निश करिए, थोड़ा आप जो इसका पिस्ता का आपका पास पेस्ट है थोड़ा वो डाल दीजिए, थोड़ा उसमें आप वो डाल दीजिए, किशमिश डाल दीजिए, सुंदर सजा दीजिए उसको अच्छी तरह से करके, उसको फ्रिज में रख दीजिए। तो ये आपको आम का खीर बन चुका है। आम का खीर बनने के बाद आप उसको ठंडा करके जब बच्चे खाना खाते हैं, खाने के बाद उनको खिलाइए। और कई टाइम कोई मुझे किसी ने पूछा था, मेरे बच्चे ने लेट नाइट क्या खाए, तो उस बहुत अच्छी है, बहुत पुष्टिकर है। जो मोटा नहीं है, चर्बी नहीं है, वो रात में 12 बजे तक खा सकता है। 12 बजे के बाद खाना ऐसे भी निषेध है, क्योंकि 12 बजे बाद खाने के मतलब वायुग्रस्त हो जाओगे, शरीर में रोग आ जाएंगे, पेट में दर्द होगा, एसिडिटी होगा, पता नहीं बहुत कुछ हो सकता है। 12 बजे से पहले आप उसको खा सकते हो, कोई भी खाना। जो बीमार है, एक किस्म का बीमारी होता है, भूख लगता रहता है, उनके लिए तो कोई टाइम नहीं है, लेकिन बार स्टूल आता है उनका, बार जाना पड़ता है, हजम बिगड़ जाता है, लीवर बिगड़ जाता है। तो इस तरह से आम का खीर बहुत टेस्टी होता है। अब आम का खीर आपको बता दिया, आप लोग समझ गया। आम का खीर पुष्टिकर भी होता है, और ये ठंडे आम का खीर जो है हमारा शरीर के लिए बहुत अच्छे, मगज के लिए, सिर के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारा बुद्धि खुलता है।